हिमालय की तलहटी में बसा था एक प्राचीन गांव देवधरा। वहां रहने वाला हर व्यक्ति जानता था कि इस गांव की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती है जिसे सिर्फ एक साधु जानते। साधु वेद प्रकाश। वह न तो साधारण योगी थे और न ही कोई संत। वह एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने जीवन भर एक गुप्त शक्ति ऐस की रक्षा की थी। यह शक्ति सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए थी, लेकिन इसे खोजने की कोशिश हर युग में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने की। इस गांव में एक लड़की भी रहती थी, अनया। वह अपने माता पिता को बचपन में ही खो चुकी थी। उसका लालन पालन गांव के ही एक वृद्ध जोड़े ने किया। अनया तेजस्वी, जिज्ञासु और बेहद प्यारी थी। वह साधु वेद प्रकाश से अक्सर मिलने जाया करती, उनसे पुरानी कथाएं सुनने लेने और जीवन का ज्ञान गूंजता अतीत। एक दिन अनया को साधु की कुटिया से अजीब सी रोशनी आती दिखी। उसने देखा कि साधु वेद प्रकाश गहन ध्यान में है और उनके चारों ओर एक नीली तेजस्वी आभा मंडरा रही है। तभी एक बिजली सी चमकी और साधु की आंखें खुली। वह समय आ गया है। वे बुदबुदाए, क्या हुआ गुरुदेव? अनया ने चिंतित होकर पूछा। जिस शक्ति की मैंने रक्षा की है, ऐस अब जाग चुकी है और उसके साथ ही जागा है वह श्राप जो सदियों पहले एक तांत्रिक ने मुझ पर डाला था। साधु वेद प्रकाश ने अनया को वह रहस्य बताया जो सदियों से छुपा था। वर्षों पहले एक तांत्रिक कृपाल नाथ ने हिमालय की गुफाओं में शक्ति ऐस को प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वेद प्रकाश ने उसे रोका और उस तांत्रिक को पराजित कर उसकी आत्मा को एक ताम्र पिंजरे में बंद कर दिया। तांत्रिक मरते समय श्राप दे गया, जब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक जुड़ा होगा किसी सब में लौटूंगा और उसी को छीन तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु बन जाएगी मेरी शक्ति की कुंजी। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह कुंजी तुम। प्रकट होती शक्ति अनया स्तब्ध रह गई। लेकिन मैं तो साधारण लड़की हूँ। नहीं साधु, तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो केवल ऐस को समझ सकती है। तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा हृदय निष्कलंक, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह रात गांव पर भारी पड़ी। दूर पहाड़ियों में आग की लपटें उठी, पशु भटकने लगे और लोग डर से कांपने लगे। साधु ने अनया को एक विशेष माला दी, एक शक्ति मंत्र से युक्त, और उसे आदेश दिया कि वह जंगल के बीच स्थित काल गुफा में जाए। वहीं तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो चुकी। श्राप का सामना अनया काल गुफा पहुंची। अंदर अंधकार घना था, लेकिन उसकी माला चमक रही थी। तभी एक गूंज उठी, स्वागत है शक्ति की कुंजी। अनया ने सामने देखा एक धुंधली आकृति जो हवा में तैर रही थी। कृपाल नाथ। उसकी आंखों में आग थी और उसके चारों ओर लपटों की आभा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तो बस ऐस की ऊर्जा चाहता हूँ जिसे अब तुम धारण कर रही हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। अनया ने साहस के साथ कहा, तो फिर भुगतो। उसने जादू चलाया और सारी गुफा कांप उठी। अनया नीचे गिर पड़ी, लेकिन उसकी माला चमकने लगी। एक शक्तिशाली प्रकाश उसके भीतर से निकला और उसने गुफा को रोशन कर दिया। सत्य का प्रकटीकरण इसी रोशनी में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। साधु वेद प्रकाश तांत्रिक कृपाल नाथ के साथ। वे दोनों एक ही व्यक्ति थे। हजारों वर्ष पूर्व वेद प्रकाश एक तांत्रिक ही थे जिन्होंने स्वयं को सुधार कर साधु का रूप लिया था, परंतु उन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को आत्मा से अलग कर दिया था। वही बनी कृपाल नाथ की छाया। यह श्राप, यह शक्ति सब उसी आत्मसंघर्ष का परिणाम था। अनया को समझ आ गया, उसे न किसी को मारना है न हराना है, उसे इस बंटवारे को पूर्णता में बदलना है। पूर्णता की ओर यात्रा उसने ध्यान लगाया और अपनी आत्मा की शक्ति से उस तांत्रिक छाया को आलोकित किया। तुम अंधकार नहीं, तुम अधूरा प्रकाश, आओ पूर्ण हो जाओ। शक्ति ऐस उसके चारों ओर फैल गई, एक आभा मंडल बन गया। कृपाल नाथ की छाया चिल्लाई, लेकिन रोशनी में समा गई। वेद प्रकाश